सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वाचिंग ट्रू ट्रेड विद मी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी पर मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा उसका सेकंड पार्ट है। मैंने वीडियो में बताया था आपको कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड हाउ मार्केट ट्रैप द रिटेल ट्रेडर्स। अब अगर आपको रिटेल ट्रेडर का नहीं पता, रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक के साथ नहीं जुड़े होते। वो पर्सनल अकाउंट पर अपने ट्रेड वाला पकड़ रहे होते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। तो वो हम जैसे ट्रेडर्स होते हैं, मतलब हम, मतलब मैं आप, जो स्ट्रेटजीज को लगाकर मतलब कि अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड वाला पकड़ते हैं, हम जैसे ट्रेडर्स को रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपको रिटेल ट्रेडर मतलब ये वर्ड वाला यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बताता कोई भी नहीं है आपको। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की ये दो टाइप्स होती हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है वो हमारा मेजर हाई या फिर मेजर लो पर पड़ी होती है, और जो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होता है वो हमारा उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, सारा का सारा जो मूवमेंट होता है, वो सारा का सारा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी कहलाता है। देखिए, लिक्विडिटी वाला जो टॉपिक है, लिक्विडिटी का पता होना एक इंसान को, एक ट्रेडर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ लिक्विडिटी बड़ी ही मेन थिंग है। फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर चाहे स्टॉक मार्केट हो, ये हर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ही ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी वो चीज़ है, ये लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट हंट करके, लोगों को ट्रैप करके ये लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है मार्केट में, ठीक है ना? स्टॉप लॉसिंग, ये स्टॉप लॉस को कलेक्ट करना समझो लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। लिक्विडिटी, ये जो सारा का सारा मूवमेंट होता है, ये जो सारा का सारा एक मतलब कि मूवमेंट आप देख रहे हैं, सारा का सारा एक पूरा का पूरा एक इधर स्पोर्ट इंडस्ट्री में से सारा का सारा एरिया होता है हमारा। ये हमारा सारा का सारा लिक्विडिटी होता है। इसमें कई बंदों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, और मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रेड वाला मतलब कि तब पकड़नी है जब आपका कोई मेजर हाई या मेजर लो स्वीप हो चुका हो या फिर एटलीस्ट ब्रेक हुआ हो। क्योंकि मेजर हाई मेजर लो पर ये मतलब कि हमारे स्विंग हाई स्विंग लो पर वो पड़े होते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं मोस्टली लोगों के। तो लिक्विडिटी काफ़ी किस्म की होती है, मतलब कि लोगों को ट्रैप जो किया जाता है, लोगों के एसल सारा हैंड किए जाते हैं, वो उसकी कई इकसाम हैं। अब आपको पता है कि अब जो मोस्टली इस मार्केट में ट्रेड होता है, जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, हर बच्चे को पता है इस चीज़ का कि आप चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोग करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, काफ़ी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, एसएनआर जिसे कहते हैं, एसएनआर स्ट्रेटजी, जो शॉर्ट फॉर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और मतलब कि ये सब कुछ को लेकर अब देखिए, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, एक और बार फिर से बता देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस वक़्त मैं लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो में मैं बड़ा ही कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा दूँ। अब लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था एक भाई का, उसने कहा था मुझे सही से समझ नहीं आई लिक्विडिटी की। तो मैं सर लिक्विडिटी के बारे में बताना चाहूँगा मेरे भाई। लिक्विडिटी उस चीज़ को कहते हैं, लिक्विडिटी एक मूवमेंट होता है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो क्रिएट होता है। वो लोगों के स्टॉप लॉसेस, लोगों के मतलब कि जो ट्रैप किया जाता है, लोगों को स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट किया जाता है, उसी से लिक्विडिटी क्रिएट होता है। समझ रहे हैं आप? एक जो स्ट्रक्चर है, बाइंग की तरफ है, सेलिंग की तरफ है, चाहे वो एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है, मार्केट कभी हाई ब्रेक कर रही है, कभी लो लो ब्रेक कर रही है, वो पूरा पूरा जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, हो रहा है स्टॉप लॉसेस हिट करके, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। क्या चीज़? लिक्विडिटी। बड़ा ही मेन थिंग है, बड़ा ही मेन टॉपिक है, तो हर बंदे को इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब लिक्विडिटी क्रिएट कैसे होती है? लिक्विडिटी क्रिएट एसएल हिट जो ट्रेडर्स के होते हैं, जो लोगों ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, उससे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब जो मैं फर्स्ट पर आपको बताने लगा हूँ कि मार्केट किन जैसे ट्रेडर्स को ट्रैप वगैरह करती है मोस्टली, क्योंकि उन ट्रेडर्स पर मतलब कि जो जिन स्ट्रेटजीज पर, आप ये बात हमेशा याद रखें कि जिन स्ट्रेटजीज पर, जिन कंसेप्ट पर ज़्यादा ट्रेड होती है, मार्केट हमेशा उन्हीं को टारगेट करती है। टारगेट क्यों करती है मार्केट उनको? मार्केट को थोड़ी ना पता है कि लोग इस स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मार्केट को इतना ये ज़रूर पता होता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं।
लोगों ने एंट्री कहाँ प्लेस की है, लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होंगे, मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस की तरफ भागती है, मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, मार्केट लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको मार्केट हंट करती है, हिट करती है, उनको हिट करती है, उनको कलेक्ट करती है, तब जाके मार्केट एक शार्प मूवमेंट देती है बाइंग या सेलिंग की तरफ। देखिए बड़ा ही कोशिश कर रहा हूँ, अब जो काफ़ी बिगिनर होंगे ना, उनको भी मेरी बातों की समझ नहीं आ रही होंगी। अब ये लिक्विडिटी वाला टॉपिक है, ये उसी बंदे को समझ आएगी जिसने थोड़ा बहुत एसएमसी, एचडी को पढ़ा होगा, एसएमसी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एसएमसी को। अब जो बिल्कुल बिल्कुल ही बिगिनर होगा, जिसे एसएमसी नहीं आती होगी, उस मेरे भाई को भी मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, वो कहेगा भाई मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। तो आप यही करना कि आपने क्या करना है, आपने मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट वाले आप जाएँगे ना, जब प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन ओपन करेंगे आप, तो उधर मेरी प्लेलिस्ट होगी ट्रू एसएमसी एडवांस मेंटोरशिप 2025 के नाम से। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लें, आपकी पूरी की पूरी एसएमसी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया और अच्छे से समझाया। तो अब देखिए अब आप मार्केट कैसे ट्रैप करती है, मार्केट जो एल्गोरिदम है उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, मार्केट कैसे लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलती है। अब देखें आप कि मार्केट सपोर्ट एंड डिस्टेंस एसएनआर स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले ट्रेडर्स को मार्केट कैसे ट्रैप करती है। देखिए अब आप, जब मार्केट में एक हाई क्रिएट होता है ऐसा, फिर मार्केट उधर दोबारा इस तरह रेस्ट लेती है उसी हाई पर आके, फिर मार्केट अगेन से रेस्ट लेती है। जो हमारे मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो समझते हैं कि मार्केट में एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक सेलिंग ज़ोन है, मतलब कि मार्केट जब इधर आती है मार्केट सेल आ जाती है। ये बड़ा ही मतलब कि अच्छा-सा रेजिस्टेंस है, मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। इस हाई को मतलब कि एक ये प्राइस लेवल वो अपना बना लेते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट जब भी इसको जाके टच करती है, मार्केट सेल आ जाती है। तो जब वो ये देखते हैं मतलब ऐसा सिनेरियो देखते हैं मार्केट में बनता हुआ, तो उनका कोशिश यही होता है और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले बंदे होते हैं वो एटलीस्ट मतलब यही करते हैं कि अगर मार्केट 2 से 3 बार एक प्राइस पर जाकर उसे मतलब कि रिस्पेक्ट करे, या फिर कहते हैं एक जो लेवल एक जो प्राइस का मतलब जो बन जाता है ज़ोन सा, उसे मार्केट रिस्पेक्ट करे, उसे मार्केट ब्रेक ना करे और मार्केट सेलिंग आती रहे मार्केट में, बार-बार उस जगह से। तो जो हमारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई ये तो बड़ा ही तगड़ा सेल ज़ोन है, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री प्ले करते हैं। ये हमारे मोस्टली ना ये स्पॉट एंड डिसीजन वाले ट्रेडर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे मतलब कि 2 से 3 बार मतलब उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे हाई बना है और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक ना किया, मार्केट में यहाँ से तगड़ी सेलिंग आई है। उनका कोशिश ये होता है कि मार्केट जब अगेन इस हमारे इस ज़ोन में आएगी ना, हमारे इस हाई पर, वो एक ज़ोन ड्रा कर लेते हैं कि मार्केट जब इस ज़ोन में आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम सेल की एंट्री प्ले करेंगे। तो वो अपनी एंट्री वाला सब कुछ बना लेते हैं। तो अब देखें अब आप, जब यहाँ पर जाके जब वो एंट्री लेते हैं इधर करके, वो जब यहाँ पर एंट्री लेते हैं, अब देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट अप गई, फिर मार्केट डाउन हुई, मार्केट सारे के सारे स्टॉप लॉसेस उनके कलेक्ट करती है। मार्केट को पता होता है कि यहाँ पर मोस्टली यार देखिए मार्केट में जब आप पैसा लगा रहे हो तो क्या मार्केट को नहीं पता होगा? अब इतना बड़ा मार्केट है, तो क्या इतना आसान है उसमें से पैसा निकालना? अब जब मार्केट ने इधर ऐसा हिट किया, ऐसे सारे के सारे मार्केट ने कलेक्ट किए, एक शार्प मूवमेंट दिया फिर मार्केट ने सेलिंग की तरफ। भाई जहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे मार्केट तो उस तरफ भाग के जाएगी। एक बात याद रखना। अब मार्केट से प्रॉफिट जनरेट वही बंदा कर सकता है जिसे लिक्विडिटी के बारे में पता हो। उसे पता हो कि मार्केट में अब लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। देखिए आप लिक्विडिटी फाइंड करें, लिक्विडिटी को देखें आप। लिक्विडिटी को आप मतलब कि समझें कि ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी ना बने। लिक्विडिटी मतलब वही कि आप शिकार ना बने मार्केट के हाथ से। आप कोई मेजर लो या पीछे कोई स्विंग लो या फिर स्विंग हाई, उसको स्वीप या फिर एटलीस्ट ब्रेक होने दें। अब जब स्वीप मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो पीछे कोई रिसेंट हाई या फिर रिसेंट लो, वो अगर मतलब कि प्राइस उस पे गई है मतलब कि और प्राइस ने ये मतलब ऐसा किया है कि विक बना के छोड़ दी है। कैंडल क्लोजिंग नहीं की, विक वहाँ तक गई थी तो वो हमारा स्वीप कहलाता है। अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे दे तो हमारा वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है। तब जाके आप एंट्री के काबिल होते हैं वहाँ पर, क्योंकि मार्केट वहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस वगैरह कलेक्ट कर चुकी होती है। समझ रहे हैं आप? आपने जस्ट वेट करना है कि आपका कोई पीछे जो मेजर हाई या फिर मेजर लो पड़ा है, वो एटलीस्ट स्वीप हो कम से कम, या फिर वो भी हो जाए, ब्रेक भी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ ग्रैब हो जाएगी।
तो इस तरह ये होगा कि मार्केट सब स्टॉप लॉस वगैरह सबकी कलेक्ट कर लेगी और मार्केट में आपको शार्प मूवमेंट एक देखने को मिलेगा। अब सेकंड आता हूँ बात, अब देखिए यार बड़े सिंपल अल्फाظों में समझा रहा हूँ। अब ये बातें उसी के पल्ले बैठेंगी जिस बंदे को थोड़ा बहुत एसएमसी के बारे में पता होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, जिस बंदे को थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता होगा। सेकंड नंबर पे ट्रेडर्स मतलब जो मोस्टली लोग हमारे देखते हैं चार्ट पैटर्न वाले बंदे। अब जब मार्केट एक हमारा एक हाई क्रिएट करती है, सॉरी एक लो क्रिएट करती है मार्केट, यहाँ पर एक ये लो क्रिएट किया मार्केट ने एक, फिर मार्केट ने एक और बार यही लो क्रिएट किया, इक्वल लॉस बनाया मार्केट में। तो जो हमारे मोस्टली ट्रेडर होते हैं, कुछ ट्रेडर ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लो बनाया है, अब जब मार्केट अगेन इस लो पे आएगी, हम यहाँ पर बाय की एंट्री मतलब प्ले करेंगे, बाय की ट्रेड प्ले करेंगे। अब जो कुछ जो चार्ट पैटर्न वाले ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में तो यहाँ डबल बॉटम बन रहा है। पहले बॉटम में ये एक बना, फिर ये बना, ये तो डबल बॉटम है। अब उनको यहाँ पर उनको भी एक बाय अपॉर्चुनिटी तलाश मतलब कि नज़र आ रही होती है। अब यहाँ पर मार्केट को पता होता है, मार्केट को लोगों की साइकोलॉजी का पता है कि लोगों को आप अभी ये नज़र आ रहा है, लोगों का माइंड इस वक़्त ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें बाय की ट्रेड पकड़नी चाहिए। मार्केट को पता होता है कि इस टाइम मोस्टली लोगों के जो है ना स्टॉप लॉसेस, वो इधर मतलब कि नीचे पड़े हुए हैं और लोगों ने इस टाइम बाय की एंट्री वाला प्ले की हुई है। मार्केट को पता होता है कि हद से हद लोगों के कितने स्टॉप लॉसेस होंगे। ये लो है, थोड़े से इतने हो जाएँगे स्टॉप लॉसेस। मार्केट क्या करती है, मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ से कलेक्ट करती है, लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है, उनको लिक्विडिटी बना लेती है भाई, उनको शिकार बनाती है अपना मार्केट, स्टॉप लॉसेस सारे सारे कलेक्ट किए और एक शार्प मूवमेंट देखने को मिला आपको बाय की तरफ। दोबारा बता रहा हूँ, एक बात ज़हन में रख लेना कि एंट्री वगैरह प्ले कर रहे हो, देख लेना कि जो हमारा पीछे कोई रीसेंट स्विंग हाई, प्रीवियस कोई स्विंग हाई या फिर स्विंग लो, वो एटलीस्ट स्वीप लाज़मी हुआ हो। स्वीप होगा, ये उसका ये हो जाता है कि मार्केट जो जो मार्केट होती है वो लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह एटलीस्ट कलेक्ट कर चुकी होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये बात ज़हन में बिठा के रख लो आप इस चीज़ को। ग्रैब कर ले तो और बेहतर है, एटलीस्ट अगर स्वीप तो मस्ट करे। तो स्वीप का ये होगा कि मार्केट वहाँ पे सब उस मतलब कि उस जो हाई को होगा उसको ब्रेक करके अप गई होगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए होंगे, फिर जाके नीचे आई होगी। अब मार्केट में बाइंग आई अच्छी खासी, सारे मार्केट ने क्योंकि मार्केट सारे के सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह कलेक्ट कर चुकी थी। अब यही सेम कंडीशन मतलब क्या होती है, इक्वल हाई जब मार्केट में एक ये जब मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ, ये वाला, फिर मार्केट में एक और हाई क्रिएट हुआ ये वाला। अब जो मोस्टली ट्रेडर्स होंगे वो देखेंगे भाई यहाँ तो इक्वल हाइज़ हैं, यहाँ पर वो मतलब कि सेल की एंट्री वगैरह मतलब कि देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आया, हमारे इस ज़ोन में आए, इस हाई के पास दोबारा आए, ये तो बड़ा सपोर्ट मतलब बड़ा अच्छा मतलब कि एक हाई लेवल हमारा बना हुआ है, लेवल सा कि मार्केट जब भी आती है मार्केट सेल आ जाती है। और कुछ जो ट्रेडर होंगे वो देखेंगे भाई कि यार यहाँ पर पहले एक टॉप बना हुआ है, अब ये टॉप बना हुआ है, वो देखते हैं कि डबल टॉप बन गया यहाँ पर, तो अब जी हम यहाँ पे सेल की ट्रेड वाला प्ले करेंगे। आपको पता है अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे-कैसे लोग मतलब कि चार्ट पैटर्न उन्होंने बनाए हुए हैं और वो उस पे ट्रेड वगैरह पकड़ते हैं और फिर उन्हें उन्हीं के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं भाई। क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं होता, उन्हें जब पता ही नहीं होता कि लिक्विडिटी क्या है। अब जैसे आप जैसा बंदा हो या फिर मेरे जैसा बंदा हो, उसे पता है कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी वही है जो लोगों को मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट करके जो क्रिएट होती है लिक्विडिटी, लोगों को फँसाया जाता है। उसी से लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट होती है। तो फिर आप तो फिर देखेंगे ना, इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे कि कब मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे और हम अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के हम अपनी बाय सेल ट्रेड प्ले करें। अब जब यहाँ डबल बॉटम ट्रेड हुआ तो लोगों ने देखा भाई यहाँ प मार्केट आएगी, हम यहाँ पे करेंगे बाय की ट्रेड प्ले। मार्केट ने क्या किया, अब स्टॉप लॉसेस उनके कहाँ पड़े होंगे? हद से ज़्यादा इधर के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे उनके। हद से ज़्यादा उनके स्टॉप लॉसेस इधर के पड़े होंगे भाई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस वगैरह कलेक्ट किए सारे के सारे और मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आपको सेल की तरफ देखने को मिलता है। रीज़न क्यों? भाई क्योंकि इस हाई के यार सारे स्टॉप लॉस लोगों ने रखे हुए थे। इस हाई के ऊपर के सारे लोगों ने स्टॉप लॉस वगैरह रखे हुए थे। मैंने आपको बताया है कि आपने तब तक एंट्री वगैरह नहीं प्ले करनी जब तक मार्केट आपका एटलीस्ट स्वीप ना कर दे, आपका जो पीछे स्विंग हाई पड़ा हुआ है, वो एटलीस्ट स्वीप ना कर दे जब तक, तब तक आपने एंट्री वगैरह प्ले नहीं करनी। स्वीप का हो जाएगा ये कि मार्केट वहाँ से स्टॉप लॉस वगैरह कैलकुलेट कर चुकी होगी, मार्केट ऊपर जाके
उस प्राइस से होके नीचे आ चुकी होगी। मार्केट में स्टॉप लॉसेस वगैरह कलेक्ट किए होंगे एटलीस्ट। अब अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, तो अब एक चैनल पैटर्न नाम है, मुझे पता नहीं था इस नाम का। वो मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो मेरे पास वीडियो आई हुई थी। तो बदकिस्मती से भाई मुझे इसका नाम याद रह गया, और बस मैंने कहा चलो वीडियो शीडियो बना रहा हूँ, मुझे ज़हन में आ गया फिर इसका नाम भी। तो फिर इसलिए यही चार्ट पैटर्न मैंने ये मैंने ड्रा कर लिया। चैनल पैटर्न यार कुछ इस तरह का नाम है। तो चैनल पैटर्न के साथ ये तो हमारा थोड़ा ट्रेंड लाइन को लेकर ही मैंने कहा चलो इसी पैटर्न पर डिस्कस कर दूंगा, आपको डिस्कस कर लूँगा कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी क्या होती है। अब देखें, अब आप जब मार्केट में एक ये चैनल पैटर्न टाइप बना, जो भी है यार, मैंने मुझे तो इतना मतलब कि फेमस पैटर्न वाला ये नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली लोग मतलब करते हैं, इस पे भी ट्रेड वगैरह करते हैं। तो उसमें ट्रेंड लाइन भी थोड़ा बहुत वाला जो सीन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इस चीज़ में। अब देखें, अब आप अब मार्केट में लो बना एक, ये 1 मिनट। अब मार्केट में ये लो बना एक, फिर अगेन एक लो बना, फिर अगेन एक लो बना। एक ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन की शक्ल बन गई। अगेन जो हमारे मार्केट में जो पीछे आई थे वो भी इस तरह बन रहे थे ट्रेंड लाइन की एक उस शक्ल में। तो ये एक एक तो फर्स्ट ये बन गया चैनल, जो ये चैनल पैटर्न है यार, जो भी अजीब सा नाम है, ये भी एक क्रिएट हो रहा था, और जो ट्रेंड लाइन भी एक क्रिएट हो रही थी। अब आप देखें, अब जब ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई ना यहाँ पर, तो जो मोशी लोगों का हिसाब था मेरे भाई, मोशी लोगों ने यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए ना उन्होंने ना सेल की ट्रेड पकड़ ली थी। क्या चीज़? उन्होंने सेल की ट्रेड पकड़ ली थी यहाँ पे, और उन्होंने भाई साहब वाला लगाया हुआ था कि ना अब मार्केट में तो यहाँ पे सेलिंग आने वाली, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है। अब उन्होंने क्या उनको क्या किया, मार्केट थोड़ा सा सेल रन हुई, मार्केट ने उनको फँसाया, मार्केट ने थोड़ा-सा शो करवाया कि मार्केट सेल जा रही है। मार्केट ऐसे तो ट्रैप करती है कि बड़ा मतलब कि ना मूवमेंट देती है सेल बाइंग की तरफ, कि बंदे को लगे हाँ भाई सेलिंग आ रही है मार्केट में, तो मैं ट्रेड प्ले करता हूँ। जिसे आगे पीछे का कुछ नहीं पता, जिसे लोगों हायर टाइम फ्रेम का नहीं पता, और उसे पता ही नहीं कि भाई हायर टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियोज़ है, क्या सीन है। वो देखता है भाई वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर, वो देखता है कि भाई मार्केट में तगड़ी-तगड़ी सेलिंग कैंडल बन रही है। 2 दिन सेल कैंडल बन रही है मार्केट में, वो जी एंटर कर लेता है सेल की तरह, बूम मार्केट में अगली कैंडल सीधा बाय की पड़ी थी। भाई इस तरह तो मार्केट ट्रैप करती है लोगों को। अब मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई, मार्केट ने लोगों को देखा, लोगों ने एंट्री और एग्जीक्यूट की। अब जो लोगों के एसएल होंगे, इधर होंगे, ये फिर हाथ से इस हाई के हो जाएँगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये पूरे के पूरे लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए, कलेक्ट किए मार्केट ने लोगों के स्टॉप लॉसेस भरा, लिक्विडिटी कलेक्ट की सारी की सारी, लोगों को ट्रैप किया, मार्केट इधर हाई बनाया मार्केट ने। अब देखा, अब देखिए अब जो मोशी लोग थे ना उन्होंने देखा भाई कि अब यहाँ पर एक मतलब कि काफ़ी लोगों ने देखा कि भाई अब यहाँ पर एक हमें रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। अब कुछ लोगों ने भाई यहाँ भी देख के ये इतनी सी बात देख के, कुछ लोगों ने मोस्टली लोगों ने कुछ लोगों ने नहीं मोस्टली लोगों ने यहाँ पर ये छोटी सी चीज़ देख के कि यहाँ पे रिवर्सल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पीछे हमारा ये हाई है, ये हाई वो मतलब कि ब्रेक हो गया। अब लोग समझेंगे कि भाई रिवर्सल आने वाला है, मतलब कि मार्केट रिवर्स होने वाली है यहाँ से, मतलब जहाँ पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था वहाँ अप ट्रेंड चलने वाला। अब मार्केट ने देखो क्या किया, मार्केट ने लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेला, मार्केट ने लोगों को बनाया बेवकूफ़। क्या किया मार्केट ने शो करवाया कि अब तो भाई रिवर्सल आ गया, अब तो मार्केट में अप ट्रेंड चला। मार्केट में जैसे ही थोड़े बहुत मार्केट अप गई, लोगों ने एंट्री वगैरह एग्जीक्यूट कर ली कि भाई मार्केट में तो अप ट्रेंड है, अभी शुरू से ट्रेड पकड़ लेते हैं अप ट्रेंड के स्टार्ट में ही। अब मार्केट थोड़ा बहुत जब बचाएगी, हम फिर अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भाई एंट्री वगैरह पकड़ी होगी अप ट्रेंड के स्टार्ट में। अब जी मार्केट में थोड़ा-सा मार्केट बाइंग रन हुई, बूम! अब जो इनके स्टॉप लॉसेस होंगे, कुछ के इधर होंगे और कुछ के इस लो के होंगे हद से ज़्यादा। इससे बड़ा लॉस किसी का भी नहीं होगा। स्टॉप लॉसेस मतलब इससे ज़्यादा कहीं के किसी के भी नहीं पड़े होंगे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जाके भाई देखो मार्केट सीधा आई है, मार्केट ने इधर भी लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए, इधर भी लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए। देखें, अब मार्केट ने कैसे शिकार किया लोगों को। अब कुछ लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही होगी भाई। भाई हिम्मत ना हारो, अगर नहीं समझ आ रही एक बार बार-बार वीडियो देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, आप इसी टॉपिक पे मेरी भी वीडियो देखो, और ही बंदों की वीडियो वगैरह खोल के देख लो, जो बंदा ठीक समझा रहा हो। क्या पता आपको मेरी अल्फाज़ों की समझ ना आ रही हो, किसी और के अल्फाज़ों की समझ आ जाए, किसी और के जो समझाने का अंदाज़ है, इस टॉपिक को लेकर वो आपको समझ आ जाए।
तो लेकिन छोड़ो मत, हिम्मत मत हारो कि भाई ये आपका टॉपिक लिक्विडिटी वाला थोड़ा ये मतलब कि डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ो। भाई बड़ा मेन टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको भाई लाज़मी समझो। अब मार्केट ने सारे सारे चापलूसी वगैरह कलेक्ट की है भाई। अब यहाँ पे कोई सियाना बंदा ही होगा, उसे पता होगा मार्केट में एक आ गया, अब वो इधर से कोई सेल अपॉर्चुनिटी वाला देखेगा। अब उसे पता होगा मार्केट में से बायरों के बायर है ना जो, उनके भी चापलूसी वगैरह कलेक्ट कर ली हैं। जो सेलर है उनके भी मार्केट में चापलूसी वगैरह कलेक्ट कर ली हैं। अब कुछ सियाना बंदा होगा, वो अपॉर्चुनिटी वहाँ से देखेगा, कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। वो यहाँ से डाउन की ट्रेड वगैरह पकड़ लेगा, पिक कर लेगा जो उसे लगा, मतलब कि जो भी जिस पर वो ट्रेड वगैरह करता होगा। अब आ जाते हैं फ्लैग पैटर्न। मतलब कि यार बड़ा ही फेमस पैटर्न है ये फ्लैग पैटर्न, बड़ा नाम सुना है इसका, देखा भी है, लोग बड़ा ट्रेड वगैरह पकड़ रहे होते हैं इस पे भाई। मोस्टली तो भाई लोग वाईटी मतलब कि सिखा रहे हैं लाइव आके भाई, इस पे ट्रेड वगैरह पकड़ते हैं, पता नहीं यार किस तरह करते हैं भाई। अब आप देखें, ये फ्लैग पैटर्न जब क्रिएट हुआ, ये जब फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ, अब लोगों ने इधर एंट्री वाला, काफ़ी लोगों ने तो यहीं पर एंट्री पकड़ ली होगी फ्लैग पैटर्न ब्रेक करते हुए, यहाँ पर। 1 मिनट। हाँ, काफ़ी लोगों ने ये फ्लैग पैटर्न यहाँ ब्रेक होते ही लोगों ने यहाँ बाय की एंट्री पकड़ ली हुई। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भाई मार्केट यहाँ आके रीटेस्ट करेगी इस लेवल को अगेन तब जाके हम बाय की एंट्री वाला प्ले करेंगे। अब मार्केट ने जैसे इसको आगे टच किया, लोगों ने एंट्री वगैरह पकड़ ली बाय की। अब क्या किया मार्केट ने? भाई मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर लिए। अब काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ के पड़े होंगे, काफ़ियों के यहाँ के पड़े होंगे। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इनके भी स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए यहाँ से, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मार्केट ने इनके भी स्टॉप लॉसेस वगैरह कलेक्ट किए भाई। भाई देखो, अब ये देख लो ना, अब तुम्हारे सामने है मेरे भाई कि मार्केट कैसे लोगों को ट्रैप करती है। अब मार्केट को कैसे पता कि स्टॉप लॉसेस वगैरह कहाँ पड़े हैं? भाई मार्केट को सब पता है भाई। भाई देखो, अब मार्केट ने इधर ऐसा लिट किया, इस इनके भी ऐसा लिट किए, इनके भी ऐसा लिट किए। अब देख लो, अब इन लोगों ने ऐसा ज़रा नहीं वेट किया कि भाई हम, अगर उनको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का पता होता, तो वो इसको फेक आउट समझ सकते थे। वो सोच सकते थे कि भाई अब यहाँ मार्केट थोड़ा बहुत हमारा जो रिसेंट लो है, इसे मार्केट ग्रैब कर ले या फिर एटलीस्ट स्वीप कर ले, तो हम यहाँ पे कोई और एंट्री वाला अपॉर्चुनिटी वाला देखें। नहीं भाई, वो चार्ट पैटर्न वाले ट्रेडर हैं, ये फिर मतलब 2 दिन मतलब कि सिर्फ यूट्यूब पे देखा समझा, और जी भाई मार्केट में आने वाले ट्रेडर है वो भाई ऐसे ही लॉस करते हैं। उन्हीं की वजह से मार्केट चलती है, उन्हीं की वजह से तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है भाई। ऐसे लोगों को होना भी मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि यार ऐसे लोग, यार मेरी बात सुनिए आप, भाई लिक्विडिटी बन रहे हैं ना यार, वो लिक्विडिटी बन रहे हैं मेरे भाई। और हम लिक्विडिटी बनने का जो लिक्विडिटी बन रहे हैं, हम उनका फ़ायदा उठाते हैं भाई। हम अपॉर्चुनिटी वाला तलाश करते हैं, हम अच्छी ट्रेड पकड़ते हैं, क्योंकि शिकार तो फिर उनका होता है ना भाई। अब हम चाहें शिकारी ना हो, शिकारी तो बड़ी वेले होती हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं शिकारी, लेकिन हम उनके साथ रह के कुछ ना कुछ अब अपना निकालते रहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको लाइव मार्केट में समझाने लगा हूँ। ये हमारा एक मार्केट में लो क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में। एक ये हमारा जब ये एक लो क्रिएट हुआ, उसके बाद एक और लो क्रिएट हुआ, उसके बाद एक और लो क्रिएट हुआ। आप देखें कि ये एक ट्रेंड लाइन की शक्ल में नहीं है, अगर आप ज़रा गौर करें। ये देखें अब आप, ये हमारे ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर्स, अब ये हमारे जो ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर्स होंगे, वो इस पे क्या ट्रेड पकड़ेंगे? वो किस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट इधर आए, और मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री पकड़ेंगे भाई सेल की। यही बात है ना। अब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं तो 50 ये 5 मिनट पे, ये मोस्टली जो हमारे मतलब कि जो न्यू न्यू होते हैं ना, हमारे जो स्कैल्पर होते हैं, वो मतलब कि 5-5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड वाला पकड़ रहे होते हैं। तो अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पक्का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे स्वीप नहीं होगा। अब जब लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ है या मार्केट ने ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को, तो उन्होंने देखना है कि भाई जब मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, तब जाके हम इसको सेल की एंट्री पकड़ेंगे। अब मार्केट क्या करेगी? अब फर्ज ये देखें, अब आप, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर जाके इसको यहाँ ब्रेक किया, अब मार्केट अगेन गई इधर पीछे। अब वो उनका तो ख्याल था कि मार्केट इधर अगेन आएगी और इधर मार्केट इस तरह डाउन आ जाएगी।
लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा यूं गई, ये देख सकते हैं आप इधर से। अब मार्केट ने क्या, इधर इनके जो ये देखिए अब आप, अब ये इधर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट नहीं हो रही। अब आप जरा गौर व फिक्र करें इस चीज पर और समझे इस मेरी बात को कि जो मैं आपको पढ़ा रहा था, अब वो यहाँ पे आपको रियल में वो बातें नजर आएंगी। अब जब ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई तो अब जो हमारे मोस्टली ट्रेडर्स होंगे वो देख रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पर भी एक बार मार्केट आई, बूम, मार्केट अप गई, फिर अगेन मार्केट इधर आई, इधर हमारे ये मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, मार्केट गई बूम ऊपर, फिर एक और बार मार्केट आई और फिर मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी और मार्केट गई बूम ऊपर। अब वो क्या करेंगे, वो उनके सबकी अब ये कोशिश होगी कि 3 बार हो चुका है, अब मार्केट जब आएगी हमारी ट्रेंड लाइन पर, हमारी जब ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी, हम क्या करेंगे, अब जो हमारे मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब कि जो होते हैं सही, वो ब्रेक कोशिश करते हैं कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और हम रीटेस्टिंग देखें उसके बाद हम एंट्री वाला प्ले करें। तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत एडवांस ट्रेडर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी ना तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, मार्केट डाउन की तरफ आएगी। अब देखें, अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का इस टाइम, अब 5 मिनट पर इस टाइम या फिर 3 मिनट पर मार्केट में इस टाइम यहाँ पर पक्का एक ये जैसे यहाँ पे स्वीप हो रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, वीक से बनी हुई है, यहाँ पर पक्का बॉडीज होंगी, मतलब कि मार्केट में पक्का यहाँ ब्रेकआउट होगा। और जो हमारे जो मोस्टली मतलब कि इस तरह की स्ट्रेटजीज और इस तरह की मतलब जो चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करने वाले बंदे होते हैं वो मोस्टली स्कैल्पर ही होते हैं, यहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो वो मतलब टाइम फ्रेम पर मतलब उनका जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम मतलब कि 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट हद से, तो वो मतलब 5 मिनट पर ये मतलब कि जेट प्रॉफिट जेट लॉस वाला उनका काम होता है। तो यहाँ पर उनका जब देखे ना तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा होगा। अब उनके जो होगा ना कि मार्केट यहाँ से डाउन आई है, अब मार्केट अप गई, अब वो समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करेगी, हम फौरन सेल कर लेंगे। अब उनके जो वहम गुमान में होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आ जाएगी रीटेस्ट करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करती है, मार्केट भाई चली जाती है बूम ऊपर। अब उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो कितना होंगे, ऐसे वो कितना होंगे, पीछे जो हाई है उससे होंगे, ये जैसे कि ये हाई है, अब मार्केट ने तो उसको ब्रेक कर दिया, अब इतना इतना ऊपर तो हो नहीं सकते स्टॉप लॉसेस, उनका तो रेशियो रिवार्ड रेशियो पे लग गया ना मेरे भाई, उनका रेशियो इतना हो गया, रिवार्ड इतना हो गया। तो देखिए मार्केट ने सारे सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए, मार्केट फिर जाके डाउन आई। अब आप इधर एक और चीज नोट करें, ये हमारा एक डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये डबल बॉटम वाला पैटर्न ये देखिए अब आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब जो मोस्टली लोग होंगे डबल बॉटम पे ट्रेड वाला चार्ट पैटर्न पर ट्रेड पकड़ने वाले, उनका क्या मतलब कि इधर होगा पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या नजरिया होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर एक जोन था थोड़ा बहुत ड्रा करके बैठे होंगे इस तरह करके कि डबल बॉटम क्रिएट हुआ। अब जब मार्केट दोबारा इधर बॉटम वाली साइड पे आएगी, हम यहाँ पर बाय की ट्रेड पकड़ेंगे, मतलब जैसे मार्केट यहाँ पर आएगी हम यहाँ बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। अब उनका जो नज़रिया होता है वो यही होता है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट डाउन आती है और इनके सीधा स्टॉप लॉसेस देती है। अब इनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, वो इधर बॉटम से थोड़ा बहुत नीचे कर लो इसको। अब जब मार्केट इधर आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा इनके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए हैं सारे के सारे, मतलब कि इनके जो इधर स्टॉप लॉसेस सारे के सारे हिट किए, मार्केट ने यहाँ स्वीप किया। मैंने आपको बताया है कि जब तक आपका हाई या फिर लो एटलीस्ट स्वीप नहीं होता ना, तब तक आपने एंट्री वाला के लिए अपॉर्चुनिटी वाला नहीं, मतलब कि आपने देखनी, उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी वाला तलाश करनी है। जब मार्केट में आपका जो पीछे कोई लो या फिर हाई पड़ा हुआ, जब तक स्वीप ना हो तब तक आपने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, क्योंकि मार्केट में अगर जब स्वीप हो जाएगा या फिर एटलीस्ट ब्रेक हो जाएगा या फिर स्वीप हो जाएगा, तो मार्केट सब लोगों के स्टॉप लॉसेस कैलकुलेट कर चुकी होगी। अब जब मार्केट ने इधर से आके सब स्टॉप लॉसेस सबके कलेक्ट किए, देखिए अब आप मार्केट में बाइंग कितनी अच्छी आई है और मार्केट हमारे मतलब कि इस हाई के नजदीक नजदीक गई है, इस हमारे इस हाई के। ये मार्केट ऐसा क्यों हुआ भाई, मार्केट ने जब इधर सारे के सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए तो मार्केट में एक अच्छा शार्प मूवमेंट ही आना था ना बाय की तरफ। तो भाई बात सिंपल सी है, लिक्विडिटी को समझो, हर बंदा बात करता है, इस पे नजर नहीं आता ना, इस पे यूट्यूब को लेकर यूट्यूब पर मतलब कि लिक्विडिटी को लेकर इतने लेक्चर वगैरह होंगे, मतलब कि हिंदी में कम बंदे हैं जो समझा रहे हैं आपको। मैंने बड़ा अच्छा कोशिश की है, बड़े अच्छे से कोशिश की समझाऊं आपको, अगर फिर भी कोई गलती कोताही मेरे भाई रह गई हो तो उसको माफ करना, और अगर वो क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपकी राह देख रहा है, आपके क्वेश्चन का मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा। कोई बात है, किसी कॉन्सेप्ट पर वीडियो वगैरह चाहते हो, एसएमसी एसिड से लेकर रिलेटेड कोई कमेंट कॉन्सेप्ट हो, तो मैं उस कॉन्सेप्ट पर भी लाजमी वीडियो बनाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।